चाइना में शादी के लिए लोग लड़की नहीं लाश खरीदते हैं और अगर लाश ना मिले तो लड़की को मार दिया जाता है। ये एक रियल सिस्टम है जो चाइना में सदियों से चला आ रहा है, जहाँ लोग मौत के बाद शादी करते हैं और उसके लिए लाशों का बाजार लगता है। आज की कहानी सिर्फ पैरानॉर्मल नहीं, एक ऐसी अंधविश्वास की कहानी है जो इंसानियत को भी दफन कर देता है। तो दोस्तों, शादी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? फैमिली, सजावट, नए लाइफ की शुरुआत, एक नया चैप्टर, रिचुअल्स, कल्चर। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि चाइना के कुछ रूरल एरियाज में आज भी एक ऐसी परंपरा चली आ रही है जिसका नाम है घोस्ट मैरिज। जी हाँ, दो भूतों की शादी। आपको सुनने में हो सकता है ये काफ़ी फ़नी लग रहा होगा, बट हकीकत में ये उतना ही खौफनाक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो इसमें लोग ये मानते हैं कि अगर कोई लड़का और लड़की बिना शादी के मर जाए, मतलब किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाए और वो शादीशुदा नहीं है, वो सिंगल ही मर जाए, तो उनकी जो आत्मा है वो शांत नहीं रहती है। वो इधर से उधर भटकती रहती है, वो परेशान रहती है और वो परेशान करेगी भी। इसीलिए सिंपल सॉल्यूशन है कि उसकी शादी करा दो मौत के बाद। कभी दो लाशों के बीच में, तो कभी एक लाश और एक जिंदा इंसान के बीच में। उस डेड बॉडी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है प्रॉपर। उसके साथ वेडिंग सेरेमनी होती है। कभी कभार तो सिर्फ एक डमी का भी इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े, ज्वेलरी, सजावट, प्रॉपर रिचुअल परफॉर्म होते हैं और फिर जो दुल्हन है उसको ग्रूम के साथ कॉफिन में दफना दिया जाता है ताकि वो आफ्टर लाइफ में साथ रह सके, अकेले ना भटके, परेशान ना हो और फैमिली मेम्बर्स को भी परेशान ना करे। लेकिन कहानी यहाँ नहीं ख़त्म होती, क्योंकि जहाँ डिमांड है वहाँ तो मार्केट बन ही जाता है। घोस्ट मैरिज का एक भयानक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला। फीमेल कॉर्प्स यानी कि फीमेल डेड बॉडीज़ की डिमांड मार्केट में बढ़ गई और चाइना में घोस्ट ब्राइड का पूरा ब्लैक मार्केट डेवलप हो चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो फीमेल कॉर्प्सेस की कीमत 1 लाख युआन तक पहुँच गई। अगर मैं आपको इंडियन करेंसी में बताऊं तो 13,75,000 रुपीज़। कैन यू इमेजिन? और फिर शुरू होता है सबसे डरावना किस्सा, ग्रेव रॉबिंग, जहां लाशों की चोरी की जा रही है, कभी कब्र से तो कभी मुर्दा घरों से यानी कि मॉर्ग से। बात यहाँ तक पहुँच गई कि लोग रात के अंधेरे में कब्र खोदने लगे सिर्फ एक डेड ब्राइड के लिए। 2014 का ये एक केस है जिसमें 11 लोगों को अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने कब्र में से एक महिला की लाश निकालकर उसे बेच दिया। और सुनो, जितनी फ्रेश बॉडी उतनी ज्यादा कीमत। बॉडी की कीमत डिपेंड करती है कि उसकी डेथ कब हुई है, कितने दिनों या कितनी देर पहले हुई है, वो बॉडी कितनी ताज़ा है। इस बेसिस पे उसकी कीमत रखी जा रही थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि बॉडी जितनी फ्रेश होगी ये रिचुअल उतना ही अच्छे से होगा। इंसान की कीमत उसकी मौत के बाद लगाई जा रही है। और बस यही नहीं, किडनैपिंग, प्लान्ड मर्डर एंड फीमेल डेड बॉडी ट्रैफिकिंग भी स्टार्ट हो गई। 2011 का ये रियल केस है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें 4 लोगों ने मिलकर सिस्टमैटिकली कब्रों को टारगेट किया और फिर सिर्फ 1 या 2 नहीं, 10 महिलाओं की लाशों को चुराया वहाँ से। जी हाँ, 10 महिला। वो उन्हें घर ले गए, उन्हें साफ किया और उसके बाद फेक मेडिकल रिपोर्ट्स बनाए गए ताकि वो उन डेड बॉडीज़ को फ्रेश दिखा सके। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा मिलेगी। उन्हें सीक्रेटली ट्रांसपोर्ट किया गया और फिर फैमिली को बेच दिया गया। इन बॉडीज़ को टोटल 2.4 लाख युआन में बेचा गया, यानी कि रफली देखा जाए तो $38 में ये डील हुई। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, ये टोटली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क था। एक रिसर्च के हिसाब से तो 84 क्रिमिनल केसेस में से 60% से ज़्यादा केसेस डेड बॉडी की चोरी से रिलेटेड थे और कुछ केसेस में तो मर्डर भी हुआ। मतलब लोग सिर्फ लाश चुरा नहीं रहे थे पर लाश बना भी रहे थे। एक और केस मैं आपको बताऊं तो उसमें एक आदमी जो ऑलरेडी इस बिजनेस का हिस्सा है, उसने एक शॉर्टकट अपनाया। उसने सबसे पहले क्या किया कि 2 मेंटली डिसेबल्ड औरतों को उसने अप्रोच किया और उसके बाद उन्हें शादी का झांसा दिया, फिर उन्हें मार दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो उन्हें एक डेड ब्राइड के रूप में बेच सके।
सोचो, जिंदा इंसान को मारा जा रहा है ताकि वो किसी डेड बॉडी की दुल्हन बन सके। मतलब जो लोग डेड बैचलर की आत्मा को शांति देना चाहते थे, उनके इसी बिलीफ ने कुछ क्रिमिनल्स को मर्डर का बिजनेस दे दिया। इस टाइप की केसेस ने लोगों को शॉक कर दिया कि जो कस्टम एक बस बिलीफ था, एक रिचुअल था, आज वो प्रॉपर क्राइम इकोसिस्टम बन चुका है। और देखते ही देखते घोस्ट मैरिज मार्केट में मिडिल मैन, ब्रोकर, मैच मेकर और सप्लाई चेन तक डेवलप होने लगे। ऐसे कई इंसिडेंट्स होने लगे जहाँ लोग पकड़े जाते थे और फिर गिरफ्तार होते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी की लाश चुराकर उसे एज अ घोस्ट ब्राइड बेच दिया। और अब आता है सबसे अजीबो गरीब केस जो कि रिलेटेड है इस रिचुअल से। 2016 में एक घोस्ट वेडिंग सेरेमनी के दौरान एक कॉफिन के अंदर से आवाज़ आती है, नॉक नॉक, और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जब कैस्केट खोल के देखा गया तो लोगों ने देखा कि जो वो लड़की की लाश थी, जिसे उस लड़के के लाश के साथ मरा हुआ समझ के दफन कर दिया गया था कॉफिन के अंदर, वो जिंदा है। जी हाँ, और उसी ने ये नॉक किया। बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने ये पता लगाया कि जो ट्रैफिकर्स थे, उन्होंने इस विक्टिम को सेडेटिव्स दिए थे उसे बेहोश करने के लिए, और फिर उन्होंने उस लड़की को, उस विक्टिम को उसी हालात में बेच दिया एज अ डेड घोस्ट ब्राइड। रिसर्च के मुताबिक जो घोस्ट वेडिंग होती है उसमें ज्यादातर या मोस्टली आप कह सकते हो विक्टिम जो होती है वो विमेन होती हैं, लड़कियां होती हैं। और स्पेशली ये उनको टारगेट करते थे जो सोशली वल्नरेबल हैं, ईदर दे आर पुअर, आइसोलेटेड, या वो किसी रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं। और इसी में क्रिमिनल्स ने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि उन लड़कियों के पीछे कोई देख रेख करने वाला नहीं है, वो इनके लिए इजी टारगेट थी। लोग इस हद तक डर चुके थे कि अगर मान लो किसी के घर में किसी लड़की की, किसी की बहन की, किसी की माँ की मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो वो उनकी डेड बॉडीज जब दफनाते थे तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगवाते थे, सिक्योरिटी टाइट हो गई वहाँ की, बट स्टिल जो क्राइम्स थे वो रुक नहीं रहे थे। एक स्टडी ने डिटेल में बताया कि घोस्ट ब्राइड मार्केट में बॉडीज का ट्रांसफर, रीसेल और इवन एक बॉडी मल्टीपल टाइम्स रीसोल्ड होती है। ज़रा सोचो, तुम्हारे घर में किसी की डेथ हो जाती है और फिर कोई बुजुर्ग आके कहता है कि अब इसकी शादी करा दो ताकि इसकी आत्मा को शांति मिले, और उसके बाद एक मरे हुए लाश की तलाश की जाती है जिसके साथ उसकी शादी हो सके, और फिर आप उसको शादी के जोड़ों में सजाते हो, सेरेमनी होती है, रिचुअल्स परफॉर्म हो रही है, और लोग ये सोच रहे हैं कि अब इसकी आत्मा शांत रहेगी क्योंकि उसकी शादी करा दी गई है। आज तक हमें भी अपना अंत नहीं पता है, पर इन लोगों ने इस चीज़ का भी बिजनेस बना दिया। एक और चीज़ मैंने पढ़ी थी इस बारे में कहीं कि लोग ये तक मानते थे कि अगर वो शादी करा देते हैं तो इससे उनका वंशज जो है, आने वाली पीढ़ी, वो स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि उनका ये मानना था मरने के बाद वाली दुनिया भी हमारी दुनिया जैसी है। तो ये था चाइना के घोस्ट मैरिज का सच। एक ऐसी परंपरा जो किसी ज़माने में सिर्फ एक बिलीफ हुआ करती थी, लेकिन आज ये बन चुकी है एक ब्लैक मार्केट जहां मौत भी बिजनेस है और शादी सिर्फ एक डील। आज के मॉडर्न चाइना में इस रिचुअल को या इस कस्टम को लीगली डिस्करेज किया जाता है, बट स्टिल रिसर्च के हिसाब से आज भी चाइना के कुछ रूरल एरियाज में लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना ताकि और भी वीडियोस आपको फ्यूचर में देखने को मिले। थैंक यू।